अगर न्यायालय हमारे विपरीत फैसला देती है, पूरे देश में अति पिछड़ा चक्का जाम कर देगा, देश को बंद कर दिया जाएगा। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो इस सरकार को हम पटना और दिल्ली में बैठने नहीं देंगे। ये संविधान प्रदत्त जो मेरा अधिकार है उसका जो हनन करने का कोशिश करेगा, उस सरकार को हम गद्दी पर नहीं रहने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिथिला समाचार न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के समाहरणालय के समीप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है और इन लोग से हम जानेंगे आखिर आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है क्या वजह है, क्या कारण। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो बोर्ड बैनर लगा हुआ है, अति पिछड़ा दलित अपेक्षित आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा ये किया जा रहा है धरना प्रदर्शन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समीप। देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे यहाँ पर मीडिया आ रहे हैं। आज हम भी आए हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम विजय घनश्याम है। क्यों कर रहे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन, क्या कारण? देखिए, इसका कारण यह है कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो अति पिछड़ों का हकमारी किया गया है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। नगर निकाय चुनाव में जित अति पिछड़ा है, जिनको चुनाव में आरक्षित किया गया है, जैसे 2006 में नीतीश सरकार ने 50% महिलाओं को 50% पुरुष को अधिकार दिया कि दोनों लड़ेंगे तो समानता बनेगी। वैसे ही सरकार ने 20% का आरक्षण दिया अति पिछड़ों को कि दलित से, महादलित से, केवट से, नोनिया से, तुरहा से, हमाद से, मंडल से, धानुक से, तुरहा से, यह सभी से समाज से लोग आएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी मेयर बनेंगे, वो भी डिप्टी मेयर बनेंगे, वो भी पार्षद बनेंगे। उसी को इन लोगों ने हटा दिया, तो फिर उस समाज का आवाज़ कौन उठाएगा? उस समाज की बात को सदन में कौन रखेगा? वो समाज कैसे सदन में अपनी बात रख पाएगा जब उसी समाज का नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं रहेगा? इसी के विरोध में बैठे। अच्छा, आगे आप लोग कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, कब तक? ये तो आज हमारा महाधरना है। बिहार सरकार ने परसों कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे, न्यायालय का हम लोग बात मानते हैं, न्यायालय से ऊपर नहीं होता, न्यायालय को हम सुनेंगे। अगर न्यायालय हमारे विपरीत फैसला देती है, पूरे देश में अति पिछड़ा चक्का जाम कर देगा, देश को बंद कर दिया जाएगा। आज का धरना जो है, जो नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण को ख़त्म किया गया है, उसके खिलाफ में हम लोग इस धरना पर बैठे हैं। जो एक साजिश के तहत इस आरक्षण को ख़त्म किया गया है। कौन लोग साजिश करते हैं? केंद्र की भाजपा की जो सरकार है और कोर्ट का मिलीभगत है। केंद्र सरकार के द्वारा ही ये किया जा रहा है। केंद्र सरकार का आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार का भी इसमें भी कहीं रोल है? राज्य सरकार का सुनिए, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2006 ईस्वी में पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण का घोषणा किए थे और आरक्षण लागू किए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और उन्होंने सहर्ष इसको लागू किया था। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। आज सरकार से हटते ही कोर्ट के माध्यम से बीच चुनाव में, आज 9 तारीख है चुनाव का, आज बैलेट पेपर ईवीएम जाता वहाँ, यहाँ बेनीपट्टी में अति पिछड़ों के लिए सीट रिजर्व था, फुलपरास में सीट रिजर्व था। अचानक से ये फैसला लिया गया और छुट्टी के रोज जब सारा देश माता रानी के दरबार में, आदि शक्ति के दरबार में प्रार्थना में लीन था, साजिश के तहत कोर्ट को खोल के और सरकार को बदनाम करने के लिए और अति पिछड़ों की जो एकता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं था पटल पर, आज 20 सालों में अति पिछड़ों ने अपना एक संगठन बना करके अपने आप को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। उसको तोड़ने के लिहाज से और इस सरकार को बदनाम करने के लिहाज से इस आरक्षण को ख़त्म किया गया है। अपने समाज को जगाने का काम करेंगे, आंदोलन का और तेज करने का काम करेंगे। और अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो इस सरकार को हम पटना और दिल्ली में बैठने नहीं देंगे। ये संविधान प्रदत्त जो मेरा अधिकार है, उसका जो हनन करने का कोशिश करेगा, उस सरकार को हम गद्दी पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि सबसे अधिक आबादी हमारी है और इस बात के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। सरकार ने कोर्ट को माध्यम बना करके अति पिछड़े के आरक्षण के खिलाफ जो फैसला दिया है, तो सबसे पहला तो यही है जो बीच चुनाव में आप दिया, तो इस पर को आप बहाल कीजिए अविलंब। और अविलंब अगर बहाल नहीं कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। हम अपने संविधान प्रदत्त अधिकार को खोने नहीं जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारे अधिकार पर हमला किया है तो हम भी उसके प्रत्युत्तर में आंदोलन और संवैधानिक रास्ता अख्तियार करेंगे। धरना पर हम लोग आज कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। हमारा मांग है
अति पिछड़ा में जो आरक्षण ख़त्म किया उसको पुनः वापस करके लागू किया जाए और जनगणना करवा के और इसको जनगणना करा करके अति पिछड़ा को आरक्षण लागू किया जाए। लोग जो बैठे हैं, हम लोग को जो रोटी टुकड़ा भर रोटी मिला था, एक रोटी का 4 भाग है, उसमें से एक टुकड़ा रोटी हमें दिया गया और ये भी रोटी छीन लिया गया। आरक्षण अति पिछड़ा को जो जितना चाहिए उतना आरक्षण तो मिला नहीं। मात्र राज्य सरकार राज्य में 20% आरक्षण अति पिछड़ा को दी, तो 20% आरक्षण जो दिया गया था वह भी उसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस समय ये आरक्षण को सही माना और आज यही कोर्ट इस आरक्षण को गलत माना। तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है और उच्च वर्ग के जो 15% लोग हैं उसके साजिश के तहत यह सरकार अति पिछड़ा को हक अधिकार को समाप्त करना चाह रहा है और यह अति पिछड़ा कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम सरकार को बदल देंगे, उतना ताकत हमारे पास है। हम राज्य के मुख्यमंत्री को बदल देंगे, पूरे देश में संघ तमाम फैल जाएगा अगर अति पिछड़ा को ज्यादा छेड़ने का यह सरकार काम किया तो।